हमें बचाओ, हमें बचाओ ब्राह्मण देवता, हमें बचाओ। विधर्मी कत्लेआम कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। मकसद तो सिर्फ समाज को एक करना ही था, पर कुटुंब की टीमें बना के टूर्नामेंट शुरू करवाया। तो हमें तो लड़ना पड़ेगा बुरी शक्तियों से, विधर्मियों से। तो पूरे राजस्थान के नायक समाज को हम एकत्र करेंगे। मुंबई जावा या दिल्ली जावा उठे कोई पूछे नहीं कि जात, लेकिन आप जोधपुर शहर में आप टेम्पो में बैठो उठे पूछे भाई सा कई जात है थारी, तो जात पात ये एक जगह पे आके रोक दिया कि सिर्फ एक लड़की से ही प्यार हो सकता है, जबकि प्यार जानवर से भी हो सकता है। गणी राम राम सा, मैं हूँ आपके दोस्त दीपक, आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। और आज एक ऐसी शख्सियत तो आपने मिलाने वाला हूँ जिका जोधपुर शहर बाबूपुरा एरिया में रहवा है, और एक उन समाज उन तबकों है जिन्हों हमेशा शोषण हुए है, जिन्हें हमेशा दबाया गया है। लेकिन अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में एक बहुत बड़ो किरदार निभाया है। चाहे आप महाराणा प्रताप को जो युद्ध हो, उन युद्ध में जो समाज मदद कराया था, उन वक्त भी था। और ऐसी कई चीजें हैं, धीरे धीरे करते हो समाज अपनी शक्ति खो तो गयो। लेकिन आज आप जो है अपने समाज ने एकजुट करने वास्ते, अपनी वाणी जो शक्ति है वह बताने वास्ते, शिक्षा में आगे लेने वास्ते, खेल में आगे लाने वास्ते जो है आज एक आयोजन करवा रहे हैं। इन वक्त आप देख सको मैं पाऊपुरा का सरकारी स्कूल इन मैदान में खड़ा हूँ। इन मैदान में आज पीछे देख सको आप आयोजन हो रहे है, और जो आयोजन है नायक समाज खेलकूद प्रतियोगिता है, जो कि पहली बार नायक समाज द्वारा की जा रही है। आयोजक आप आ गई है जयप्रकाश जी, हम बात करें। जयप्रकाश जी, आपसे बात करना चाहूँ मैं कि आपसे जानकारी चाहूँ कि इन प्रतियोगिता के पीछे आपका उद्देश्य कई है। देखिए दीपक जी, मेरा उद्देश्य सिर्फ मेरे समाज को लेकर नहीं, मैं तो लगभग ये चाहता हूँ हिंदू समाज में जितने भी युवा हैं जो ये रील है, ये जो इंस्टाग्राम है, इन सबको छोड़ के खेल के अंदर अपना ताकत को आजमाएं और अपनी शक्ति को मजबूत करें, और इस खेल के माध्यम से एक भी रहें। क्योंकि हम जब खेलेंगे नहीं तो हमें अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होगा। जब मैदान में खिलाड़ी दौड़ता है तो उसको अपने फेफड़ों में कितना जान है वो पता चलती है। तो तब उसको लगता है कि यार मैं नशा नहीं करता तो शायद मेरे में ये ताकत होती। तो वो उस चीज को छोड़ के वो ये सोचता है कि यार मुझे खेल खेलना चाहिए, मुझे नशे की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मैंने ये निश्चय किया कि पहले अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य था कि मैं मेरे समाज के सभी जो उपजातियां होती है, जो कुटुंब होता है, जिसमें हमारे 34 जातियां हैं, नायक वैसे नायक समाज है पर कुटुंब है। और कुटुंब इसलिए बनाया गया कि भाई शादी ब्याह के अंदर वो होता है ना कि कुटुंब की लड़की से शादी नहीं हो जाए, इसलिए कुटुंब बनाया गया। तो मकसद तो सिर्फ समाज को एक करना ही था, पर कुटुंब की टीमें बना के हमने ये मैच टूर्नामेंट शुरू करवाया, जिसका हमें काफी समर्थन मिला और हमने, आप देख ही रहे हो, सफलता था। आपने कई लग रहा है कि जिकी मैं बात बता रहा था आपने कि समाज और इतिहास से अगर बात करूं तो इतिहास में कई किरदार निभाया था, थोड़ा बता सको आप? समाज में तो सब, अब जब नायक कहते हैं तो बात ही खत्म हो जाती है। नायक तो अब अगर कोई किसी जाति को अगर काम के हिसाब से जाना जाता है तो आप बुरा ना माने तो ढोली को ढोल बजाता था इसलिए, मोची को मोजरी बनाता था इसलिए। तो आप खुद ही इसका निर्णय करें ना, हमें नायक क्यों बुलाया जाता है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो नायक कहीं ना कहीं हमारे लोग, जैसे ये लोकतंत्र आया, भारत आजाद हुआ, तो हम लोगों को एक धड़े में बांट दिया कि सब इकट्ठी करके ऐसी समाज है। तो हमारे भी लोग अशिक्षित थे, बोला नहीं कुछ, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग अपने इतिहास से दूर होते चले गए और अपनी शक्ति को भूल गए। अब जरूरत ये आन पड़ी है कि आज वाकई में उस शक्ति को जगाना है, उस समाज को एक करना, हमारे समाज से समाजों को आगे लाना है। जैसे कि वाल्मीकि समाज, अगर आज उसके जो शक्तिशाली युवा हैं वो आज आगे आते हैं, क्या संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा होगी नहीं? क्योंकि हकीकत में ये है कि जो दूसरी समाज अपर कास्ट के थे वो इंजीनियर डॉक्टर बनने में लगे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो पढ़ लिख के विदेश चले जाएंगे। लेकिन देश के अंदर रहना हम लोगों को है, जो गरीब तबके के कहलाते हैं हम लोग। तो हमें तो लड़ना पड़ेगा बुरी शक्तियों से, विधर्मियों से, और अपने समाज को, अपने धर्म को आगे लाना पड़ेगा। क्योंकि ये हिंदुस्तान ही है जो हमारा हिंदुओं का है, इसके बाद हमारे पास दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहूँ कि SC ST ने बाबा अंबेडकर साहब आरक्षण दिलान गया,
बिन बावजूद भी जो है नायक समाज में शिक्षा के प्रति इतना झुकाव क्यों नहीं रही हो? वो कारण हो गया ना सब के आजादी को अभी 78 साल हुए और हम लोगों के पास क्या था कि जैसे मैंने कहा आपको शुरू में कहा कि जब भारत आजाद हुआ तो पता ही नहीं चला, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं, कोई धन नहीं, कोई जागीर नहीं, तो शिक्षा पहले जरूरी नहीं समझ के मजदूरी को पहले हमने प्रायोरिटी दी और मजदूरी में लगे तो मजदूरी से पढ़े ऐसा नहीं है, लेकिन उस कद तक नहीं जा पाए पढ़ाई में जहाँ तक हमें कहीं प्रशासनिक पदों पे होना चाहिए था। आने वाले समय में आप कई कई बदलाव लाना चाहो जिनसे आपने समाज में जो है युवा आगे बढ़ सके, और खेल कूद आप कर रखे हो, और भी कौन सा आयोजन आपने दिमाग में जो अब चल रहा है कि जिनसे समाज एकजुट किया जा सके? मैं अभी 26 जनवरी का होगा प्रोग्राम जिसके अंदर मैं यहाँ बच्चियां हैं हमारे और बच्चे जो हैं स्कूल से पढ़ रहे हैं उनको शुरू से प्राथमिक में यही प्रोग्राम करना शुरू करेंगे, जैसे हमारी संस्कृति को कैसे बचाया जाए, अपने समाज में कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, तो वो भी एक बड़ा प्रोग्राम करूंगा और मैं आपको बुलाऊंगा उसमें, तो आप देखना उसमें भी। तो उसके बाद में फिर हम एक प्रदेश नायक महासभा रखेंगे इसमें मई जून के बीच में, तो पूरे राजस्थान के नायक समाज को हम एकत्र करेंगे और उनमें भी हमारी यही मांग रहेगी और यही जरूरत रहेगी, उसी जरूरत पे जोर देंगे कि हम एक हो जाएं और शिक्षा के प्रति जो जागरूक हों और अगर मजबूत हैं तो कमजोर भाइयों को आगे लाएं। जी प्रकाश जी, एक सवाल आपसे बन रहा है कि अगर आप बड़ा शहर में जावा, चाहे मुंबई जावा या दिल्ली जावा, उठे कोई पूछे नहीं कि नहीं जात, लेकिन आप जोधपुर शहर में आप टेम्पो में बैठो उठे पूछे भाई से कई जात है सारी, तो जात पात ये इन पर कुछ विचार आपका? सब राजस्थान है, अब राजस्थान है तो वो रजवाड़ी है, तो रजवाड़ी के अंदर राजपूत राजाओं ने तो काम बांटे थे, तो वो जातियां नहीं पूछते, वो ऐसे पूछ के आइडिया लगाते हैं कि ये क्या काम करता है, तो वो जाति पूछता है तो जैसे मालिका पूछता है तो वो पता चल ही जाता है कि यार बागवानी करता ही होगा, और किसी और का पूछते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ लोहार का पूछता है कि हाँ लोहार का काम करता होगा। अब हो सकता है छोटा स्तर हो पर एक लोहार बड़े स्तर का भी काम करता है, हैंडीक्राफ्ट भी है लोहारों के, तो उस हिसाब से पूछते हैं, तो वो एक चलन बन गया है कि भाई जाति के हिसाब से कर्म इंसान को कर्म निर्धारित करे कि कई वो है नहीं, वही कह रहा हूँ ना मैंने आपको क्या बोला, संस्कारों की कमी, हम लोग सिर्फ बॉलीवुड की तरफ और ये जो नए ये आजकल तो काफी OTT प्लेटफॉर्म जो है हमें तो सिखाया ये जा रहा है ना कि सिर्फ प्यार सब कुछ है, वीरता कुछ है नहीं, माँ बाप का प्रेम कुछ है नहीं, प्यार सिर्फ है, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए उसी से प्यार है, माता के प्रति आपको कोई प्यार नहीं, पिता के प्रति आपका प्यार नहीं, भाई के प्रति आपका प्यार नहीं, प्यार शब्द को एक जगह पे आके रोक दिया, सिर्फ एक लड़की से ही प्यार हो सकता है, जबकि प्यार जानवर से भी हो सकता है, माने जब ना, लेकिन अब बॉलीवुड ने साइकोलॉजी ऐसी फिट कर दी, प्यार गाने ले लो आप प्यार के, नाटक ले लो प्यार के, सारी चीजें प्यार पे आके खत्म हो जाती है। फिर आपके एकता कपूर जी को ले लो, वो तो घर में रसोई में घुस गई, सब औरतों को उसने तो बिगाड़ दिया। कहा हमारे जमाने में देवरानी जेठानी जो एक दूसरे को सगी बहनों की तरह चाहती थी, उनके बीच में नफरत पैदा करती, वो एक दूसरे को वैब से देखती है। क्योंकि जयप्रकाश जी, आपके बारे में सुनी हूँ कि आप जो है एक ऐसा समाज से हो जिन समाज में हाल भी कई चीजें हैं जिन्हों बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन आप के अंदर एक भाव है, आप पूरे बारे में सुनी हूँ कि आप और भी कई तरह की समाज सेवाएं करो हो, कुछ बता सको वे कौन कौन सी सेवाएं जो आप अक्सर करता रहा करो? वो मैं सेवाएं नहीं कर रहा, वो मेरे कर्म कर रहा हूँ कि पता है कि जो मैं हर आदमी जो कमाता है अपने वो लेके जाता है, तो वो अपने बच्चों की फीस भर रहा है तो वो उसका स्वार्थ है, वो मकान बना रहा है तो वो उसका स्वार्थ है, वो अगर अपनी पत्नी के लिए कुछ लाया तो वो भी उसका स्वार्थ है कि उसकी पत्नी खुश होगी। वो जो मैं गायों के लिए जो करता हूँ, कबूतरों के लिए जो करता हूँ, चिड़ियाओं के लिए जो करता हूँ, वो मेरे कर्म है। जैसे यहाँ पे नोट आपने गांधी जी का नोट जो छपा हुआ देखा है 100-500 का, तो वो यहाँ की करेंसी है, और जब हम ऊपर जाएंगे ना तो वो ये कर्म है ना, जो वहाँ पे वो जैसे अमेरिका जाते तो करेंसी चेंज हो जाती है, वैसे वो कर्म वहाँ पे करेंसी का काम करेगी। तो वो मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, वो मेरा जो इन सब से हटके जो मैंने कहा जैसे स्वार्थ उनसे हटके जो करो वो मेरा कर्म है, असली कार्य वो है, इसलिए वो मैं ऐसे करता हूँ। तो उसमें कोई सेवा वाला कोई मामला नहीं है। ठीक है, अक्षर अलावा और भी कुछ
और जैसे किसी की मदद करते हैं, पढ़ाई में भी करते हैं, किसी की कोई कहता है कि भैया मेरी ये फीस भरनी है तो भरते हैं, कोई कहता है भैया मैं इस खेल में अच्छा हूँ और मुझे किट चाहिए या मुझे एकेडमी में फीस भरनी है तो मैं भरता हूँ और करता हूँ। ये कोई बताने की चीजें है भी नहीं, वैसे आपने पूछा था मैं बता रहा हूँ। बाकी करते हैं, कोई खुशी मिलती है। आगे कोई विचार है आगे, मतलब राजनीति में और विचार है? नहीं 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 नहीं, राजनीति में आते ही दो पार्ट हो जाते हैं। अगर मैं किसी पार्टी से खड़ा होता हूँ तो सामने वाली पार्टी के जो लोग हैं वो मेरे नहीं खड़ा होता जो, तो वो मेरे होते हैं, और जब मैं खड़ा होता तो वो मेरे फंड हैं। मैं किसी को खोना नहीं चाहता। तो फिलहाल के लिए आप देख रहे था हमारा जो अपर सागे था वह है जयप्रकाश जी नायक, जो कि इन बाबूपुरा क्षेत्र का ही रहवासी, और इन क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं थी, चाहे शिक्षा न लेन हो, चाहे सामाजिक मतभेद हो, वे इन तरह का आयोजन द्वारा जो है उन चीजों ने खत्म करवाने का प्रयास कराया। और इन अलावा आगे भी बहुत सारा और भी आयोजन करने वाला है जिससे जो है समाज में एकता बनी रहे। फिलहाल के लिए वही कहना चाहूँ आपने कि आज भी भारत देश के अंदर आज भारत कितना आगे पहुंच चुका है। पहले तो आप गुलाम था, गुलाम भी नहीं रहा, आजाद था। आज भारत में हर एक नागरिक ने अपनी तरह से जीवन जीवा और पूरा अधिकार है। मेरे बावजूद भी राजस्थान की अगर बात करूँ तो आज भी कहीं ऐसा गांव और शहर है जटे आज भी छुआछूत, छोटो बड़ो, इन तरह के भेदभाव होया करे। फिलहाल के लिए आप लोगों ने लग रहा कमेंट करो, इन वीडियो में शेयर करो, अपना प्यार विशेष मुनाया रखो। मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।